बीच यूएस विदेश मंत्री ने डिटेल में इस बात की जानकारी दी है। मार्को रूबियो ने जानकारी दी है। जेडी वेंस और मैं पूरी रात लगे रहे। रूबियो का ये बड़ा बयान, हमने प्रधानमंत्री मोदी से भी बात की। मार्को रूबियो ने कहा कि इस बातचीत के बाद इस तरह का एक्स पर पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप का आया। यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने डिटेल में इस बात की जानकारी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को दी और उन्होंने कहा कि हमने पूरी रात लगातार कोशिशें की और इस दरमियान उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी से भी बातचीत की और तब जाकर वो इस मध्यस्थता के फैसले का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप के एक्स के पोस्ट के जरिए कर पाए हैं। बैल साहब, इसको लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट दोनों देशों के तरफ से कितनी देर में आ जाएगा? क्योंकि मैं इस लिहाज से पूछ रही हूँ कि अब से लगभग 15 मिनट बाद हमारे विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक चीज मैं और ऐड करूंगी, क्या इसकी क्या गारंटी कि अब इस बयान के बाद भी प्रोवोक नहीं करेगा पाकिस्तान? देखिए, एक चीज जो प्रधानमंत्री ने बोली थी कि अगर कोई भी फ्यूचर एक्ट हुआ टेररिज्म का तो उसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। अगर दोनों को लिंक कर ले तो कहीं ना कहीं ये सीज फायर शायद रियल है। जी, और हम आपको पोस्ट दिखा रहे हैं, मार्को रूबियो का पोस्ट दिखाने जा रहे हैं कि हमने शहबाज शरीफ से भी बात की है। ये देखिए, सेक्रेटरी मार्को रूबियो, ओवर द पास्ट 48 आवर्स, पिछले 48 घंटे में जेडी वेंस एंड आई हैव एंगेज्ड विद सीनियर इंडियन एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी एंड शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के और भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश मंत्री और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर, पाकिस्तान के और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और असीम मलिक। और वो ये कह रहे हैं कि मुझे काफी खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान अग्री हुए हैं, राजी हुए हैं इमीडिएट सीज फायर के लिए और बातचीत की टेबल पर आने के लिए और न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये बड़ा स्टेटमेंट एक्स के जरिए सामने आया है मार्को रूबियो का, जिसको इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी पहल अमेरिका की तरफ से की गई है और इस पहल को लेकर अमेरिका की तरफ से जहां डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहे हैं एक्स के पोस्ट में, वहीं दूसरी तरफ इस वक्त मार्को रूबियो का भी हम आपको पोस्ट दिखा रहे हैं। जो विदेश मंत्री हैं वो भी ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। मनीष, और क्या डिटेल आ रही है इस बारे में? बिल्कुल, देखिए, अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। ऐसे वक्त में जब लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच पूरी तरह से कहीं युद्ध न हो जाए, उससे पहले एक राहत बड़ी खबर आई है, एक अच्छी खबर आई है। और खबर वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को खत्म करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में सहमति बन गई है। और अभी अभी पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री ने भी आधिकारिक तौर पर सीज फायर का ऐलान कर दिया है। और अब उधर दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री ने बताया कि विस्तार से बताया कि कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह कराई गई है, कैसे सहमति बनी है। और उनका कहना है कि इस मामले में उपराष्ट्रपति जेडी वांस, जो कि पहलगाम हमले के दिन भारत में ही मौजूद थे और लगातार भारत के पक्ष में, भारत के समर्थन में बोल रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि उपराष्ट्रपति जेडी वांस। आपको 2 सेकंड के लिए रोकूंगी मनीष, क्योंकि आपने जो जिक्र किया था डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान के, उन्होंने क्या लिखा है? इशाक डार, हम आपको पढ़ के एक बार सुना दे। पाकिस्तान एंड इंडिया हैव अग्रीड टू अ सीज फायर विद इमीडिएट इफेक्ट। पाकिस्तान has always strived for peace and security। इशाक डार ने एक्स पर ट्वीट करके लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में सहमति हो गई है। इमीडिएट इफेक्ट, फौरन इफेक्ट से अब सीज फायर होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इट्स सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी।